10 लक्षण पर्व के आज अंतिम दिन उत्तम ब्रह्मचर्य की चर्चा की जानी है। उत्तम क्षमा से शुरू किया, उत्तम ब्रह्मचर्य पे हम पूरा कर रहे हैं। उत्तम ब्रह्मचर्य माने धर्म की पूर्णता, आत्मा के जितने गुण हैं पूरी तरह से निखर के सामने आ गए, ये उत्तम ब्रह्मचर्य का आशय है। ब्रह्म माने आत्मा, चर्य माने चर्या, अपनी आत्मा में रमना, अपनी आत्मा में लीन होना, अपनी आत्मा में स्थिर हो जाना, इसका नाम ब्रह्मचर्य है। ये तो है निश्चय यथार्थ ब्रह्मचर्य। और जब हम अपनी आत्मा में स्थिर होंगे, लीन होंगे, तो बहिरंग में पंच इंद्रियों के जो भोग और व्यापार हैं उनसे सहज विरक्त होंगे, इसका नाम है बहिरंग व्यवहार ब्रह्मचर्य, जिसकी चर्चा यहाँ पंडित साहब कर रहे हैं। अपन इसके अर्थ को देखते हैं। शील बाढ़ नो राख, ब्रह्म भाव अंतर रखो। शील की बाढ़ को नौ प्रकार से शील की बाढ़ को रखना चाहिए। मन वचन काय कृत कार्य तन मोदना समरम समारम आरंभ। 9 बाढ़ों से सील की सुरक्षा करनी चाहिए। जिस प्रकार से खेत में गेहूं किसान ने बोया हो और उसकी सुरक्षा करने के लिए वो बाढ़ लगाता है, उसी प्रकार हमें अपने सील की रक्षा के लिए क्या करना चाहिए कि 9 प्रकार की बाढ़ें लगानी चाहिए, एक बाढ़ नहीं। 9 प्रकार की बाढ़ें लगाओगे तो इनकी सुरक्षा होगी। ये इतना प्रीसियस है, माने कहने का मतलब है कि शील इतना महत्वपूर्ण है, इतना प्रीसियस है कि इसके 9 ताले से पहरेदारी करो। शील वाड़ 9 राग, सील को 9 प्रकार की बाढ़ से सुरक्षा देनी चाहिए। ब्रह्म भाव अंतर रखो, किसका नाम है शील? कि अंतरंग में ब्रह्म भाव को रखना। मैं आत्मा हूं, मैं ही सुख का निधान हूं, मैं सुख का अधिकरण हूं। ये इसका नाम है ब्रह्म भाव अंतर रखो। अपने आत्मा को अपने रूप से पहचानना, अपने रूप से अनुभव करना, इसका नाम है ब्रह्म भाव को अंतर में देख लिया। मैं अपनी आत्मा को अपने में देख लिया, इसका नाम है ब्रह्म भाव अंतर में रखो। कर दोनों अभिलाष, इन दोनों के अभिलाष दो कौन आ गए कि सील बाढ़ नो राग, ये व्यवहार ब्रह्मचर्य और निश्चय ब्रह्मचर्य, ब्रह्म भाव अंतर रखो। इन दोनों की अभिलाषा करके करहु सफल नर भव सदा, अपने नरभव को हमें सफल करना चाहिए। मनुष्य गति की सार्थकता किस बात में? कि मनुष्य गति की सार्थकता इसी बात में है कि ये भव के अभाव में लगे। ये भव के बढ़ने में लगा तो इसमें क्या होशियारी हुई? मैंने शायद कल या परसों आपसे फिर कहा था कि चारों गति के जीव आर भय मैथुन निद्रा में लगते हैं, और ये भव भी हमने उसी में गवाया, तो क्या गवाया, क्या हासिल किया? कि ये भव तो उस काम के लिए मिला है कि जिससे जो काम इसी भाव में हो सकता और कहीं नहीं हो सकता, तो वो काम क्या है कि संयम की आराधना, आत्मस्वरूप की चिंतन। संयम की आराधना इस भाव के अलावा कोई दूसरे भाव में नहीं हो सकती है, इसलिए मनुष्य भाव में यही काम करने योग्य है। तो हम शील के द्वारा अपने ब्रह्म भाव को अंतर में रखें और उससे इस मनुष्य भाव को सफल करें। उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो, अब इसका व्यवहारिक इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं कि उत्तम ब्रह्मचर्य को हमें अपने मन में स्थान देना चाहिए, उसकी समझो सेवा करनी चाहिए, उसके लिए स्तुति माने उसका आदर करना चाहिए, उस एक करने योग्य ऐसा महसूस करना चाहिए। और माता बहन सुता पहचान, कि स्त्रियों को माता बहन और सुता के रूप में देखना चाहिए। जो बड़ी हैं उनको माता के रूप में, जो बराबर हैं उनको बहन के रूप में, जो छोटी हैं उनको पुत्रियों के रूप में। तो माता बहन सुता पहचान, स्त्रियों की बात क्यों की जा रही है? क्योंकि हम पुरुष कर रहे हैं ना, इसलिए। और ये अगर स्त्रियां कर रही हैं तो इसे उल्टा आ जाओ कि पिता भाई और पुत्र जानो, क्यों? दोनों के लिए ब्रह्मचर्य है ना। सहे वान वर्षा बहु सूर्य, टिके न नैन वान लख कूर। ये क्या चक्कर है? शास्त्रों में और इतिहास में स्त्री को सबसे ज्यादा समझ लो क्या बोलना चाहिए, अपना काम करने में चतुर माना गया है। और वो अच्छे से अच्छे योद्धाओं को अपने क्या बोलना चाहिए लटके झटकों से अथवा अपने काम के अभिप्राय से उनको अपने वश में कर लेती है। उस बात को इशारा करते हुए कहते हैं कि कोई बहुत सूरवीर युद्ध क्षेत्र में जाकर के कितने ही बाण सह के आ जाए, उससे वो नहीं डरता, लेकिन स्त्री के नैनवान को देख करके, उनके नैनों के इशारों को देख करके वो घायल हो जाता है। सहे नैन लखे टिके ना नैन वान लखी कूरे, स्त्री के नैनवान को देख करके वो हार जाता है। कूरे तिया के असुचितन में काम रोगी रति करे, स्त्री के असुचितन में। अब ये देह की जो अशुचि भावना की जो चर्चा है, यहाँ पूरी वो चर्चा को समझना चाहिए कि नव द्वार वह घिनकारी अस देह करे के म्यारी, कि इस देह के साथ यह स्त्री के शरीर में यह काम रोगी रति करता है। रति करता है आनंद मानता है।
शास्त्रों में कितना कितना वर्णन आया है कि अब वो कहने में भी इतना शोभा नहीं देता कि स्तनों को मांस के पिंड की उपमा दी है, और उनको वो समझता है क्या कलश है, सोने के कलश हैं। शास्त्र में वो भी उदाहरण दिए गए, क्या करें। तो कूरे तिया के असुचितन में काम रोगी रति करे। रोगी को रति दिखती है, माने जो आदमी बीमार हो ना, जैसे कहते हैं जो पीलिया हो उसको पूरी दुनिया पीली दिखती है। इसलिए शरीर तो स्वभाव से असुचि है, लेकिन जिसके चित्त में काम की वेदना है उसको वो शरीर सुख का सागर दिखता है। एक काम रोगी रति करे, कितनी एक कैसी जुगुप्सा भरी उपमा वे आगे देते हैं। बहु मृतक सड़ही मसान माही काग ज्यों चौंचे भरे। जैसे प्रकार से कौआ किसी डेड बॉडी को शमशान में पड़ी हो और उसको चौंक चौंक के खाता, उसको बड़ी प्रिय लगती है, क्यों, वो उसका भोजन है। तो जिस प्रकार से डेड बॉडी को कौआ को प्रिय लगती है और वो उसमें से चोंच भर भर के खाता जाता है, उसी प्रकार से जिस व्यक्ति के मन में काम की भावना है उसको स्त्री का तन इस प्रकार रुचिपूर्ण दिखता है, और भी कह रहे उसके वो लाश जैसा है। ये देखो ये उपमा है। बहु मृतक सड़ही मसान माही, जैसे कोई मृतक सड़ रहा हो, मसान माने शमशान के बीच में, और उसमें काग ज्यों चोंचे भरे, माने मरा तो है ही, सड़ा हुआ और है। कि सड़े हुए कोई लाश को कौआ जिस प्रकार रुचि पूर्वक सेवन करता है, उसी प्रकार यह स्त्री के शरीर में रुचि करता है। एक रोग का लक्षण है, काम रोगी रति करे। और संसार में विश्वेल नारी तज गए जोगीश्वरा, संसार में नारी को विश्वेल कहा है। यहाँ वास्तव में नारी को विश्वेल करने की बात नहीं है, लेकिन नारी के प्रति जो वो एक सेक्सुअल दृष्टि है उसको विश्वेल कहा है। नारी भोग का साधन है, उस दृष्टि को विश्वेल कहा है, और उसको छोड़े बिना आप योगी नहीं बन सकते। इसलिए तज गए योगीश्वरा, जिन जिन ने मोक्ष के मार्ग पे कदम रखे हैं उन्होंने उस दृष्टि को छोड़ा है, उसके बिना वे अपने मोक्ष मार्ग पे आगे नहीं बढ़ पाए। इसलिए संसार में विश्वेल नारी तज गए जोगीश्वरा, ध्यानत धर्म 10 पेड़ चढ़ के शिव महल में पग धरा। इसका अंतिम उपसंहार करते हैं कि इस प्रकार से क्या किया, ध्यानत धर्म 10 पेड़ चढ़ के, 10 धर्मों की सीढ़ियां चढ़ के, उत्तम क्षमा मार्दवाजी 10 धर्मों की सीढ़ियां चढ़ करके हमने क्या किया, शिव महल में पग धरा, मोक्ष महल में हमने अपनी एंट्री की। इस प्रकार से हमने अपनी मोक्ष की साधना पूरी की, माने क्षमा से शुरू किया और ब्रह्मचर्य पे समाप्त हुआ। तो ब्रह्मचर्य इतना मधुर धर्म है, हमने ब्रह्मचर्य को अकेला एक समझ लो स्पर्शन इंद्री के भोग और स्पर्शन इंद्री में पर्टिकुलर सेक्स के विरोधी समझ लिया, हमने गलती की है। वास्तव में क्या है ब्रह्मचर्य? ब्रह्मचर्य अगर उसको एक्सटर्नल रूप से देखा जाए तो 5 इंद्रियों के भोग का त्याग, इसका नाम ब्रह्मचर्य है। अकेले स्पर्शन इंद्री के पर्टिकुलर क्रिया विशेष के त्याग का नाम ब्रह्मचर्य नहीं है। 5 इंद्रियों के द्वारा जो हम भोग भोगते हैं, उनके द्वारा जो हम विषयों का ग्रहण करते हैं, तो 5 इंद्रियों के द्वारा विषय ग्रहण की प्रवृत्ति का त्याग ये व्यवहार ब्रह्मचर्य है। और व्यवहार ब्रह्मचर्य कब खड़ा होगा कि जब अंतरंग में निश्चय ब्रह्मचर्य की स्थापना होगी। कि निश्चय ब्रह्मचर्य की स्थापना क्या होगी कि ब्रह्म भाव अंतर लगे, अंतरंग में मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही सुख का निधान हूँ, मेरे अलावा और कहीं सुख का अस्तित्व है ही नहीं, अपने में अपनापन करूंगा तो ही मुझे सुख प्राप्त होगा। ऐसे ब्रह्म भाव को अंतर में लखेगा तो बहिरंग में जो समझ लो पराश्रित बुद्धि है, गेयों में सुख है, परद्रव्यों में सुख है, ये बुद्धि अपने आप टूट जाएगी। इसलिए अंतरंग में अपनी आत्मा के अनुभव पूर्वक बहिरंग में जो 5 इंद्रियों के प्रति जो भोग की वासना है और उस भोग की वासना का निषेध त्याग, ये ब्रह्मचर्य है। और ये ब्रह्मचर्य का उत्कृष्ट रूप क्या है कि इसका फल ये है कि इस समय सिद्धालय की प्राप्ति होती है, पंचम गति की प्राप्ति होती है, शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है, मुक्ति की प्राप्ति होती है। हम सब इस प्रकार से ब्रह्मचर्य का सेवन करें और अपनी मुक्ति के आराधना करके मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। ऐसी मंगल भावना के साथ आज की बात पूरी करते हैं।